Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी के वह जीनियस से। आज हम चर्चा कर रहे हैं यानी प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा यहाँ से क्या आपके क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा कौन सा रहेगा? प्रधानमंत्री वह उसकी मंत्रिपरिषद, उसकी मंत्री परिषद इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है भी, आज हम सारा जो करेंगे वो इसी के बारे में करेंगे चर्चा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। इंपॉर्टेंट हम जैसे जिक्र कर रहे थे मंत्रिपरिषद का, जैसे तो आपको ध्यान होना चाहिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का वर्णन किया हुआ है। किसका वर्णन किया हुआ है? यानी 74 में जो हम पढ़ेंगे भी एक मंत्रिपरिषद होगी जो किसको सलाह देने के लिए होगी? वो राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। उसका जो वर्णन हम पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे? आर्टिकल 74 में। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री का, जिसे जिक्र करते हैं यानी आर्टिकल आपका रहेगा 75(1) में जब हम जिक्र करते हैं तो आप क्या पढ़ोगे? राष्ट्रपति के द्वारा एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। यानी प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो किस आर्टिकल में की जाती है? तो वो आर्टिकल रहेगा 75(1) में। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है, नियुक्ति कौन करता है? आपको ध्यान होना चाहिए। जिसे जिक्र करते हैं नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। परंतु किस आर्टिकल में? ये जो हम पढ़ते हैं आर्टिकल 75(1) जैसे पढ़ोगे। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब प्रधानमंत्री की जो पीएम की जो नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कर सकता है? यानी लोकसभा में पूर्ण बहुमत, अगर लोकसभा में जिसको पूर्ण बहुमत प्राप्त है उसी व्यक्ति को क्या बना सकता है? प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति उसी व्यक्ति की कर सकता है जिस व्यक्ति ने लोकसभा के अंदर क्या है? पूर्ण बहुमत प्राप्त कर रखे। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी लोकसभा में ध्यान होना चाहिए, लोकसभा में पूर्ण बहुमत। ठीक है, पूर्ण बहुमत वाली पार्टी का ये क्या बन सकता है? आपको ध्यान होना चाहिए, प्रधानमंत्री बन सकता है। एक चीज ये क्लियर होना चाहिए, जैसे लोकसभा का हम जिक्र करें, लोकसभा में जिसने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर रखा उसी का क्या बनेगा? आपका पीएम बनेगा। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए प्रधानमंत्री जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है, भी राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है और लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है। ठीक है, परंतु राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य हो सकता है। अगर सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर उसको क्या है? लोकसभा की या राज्यसभा की सदस्यता लेनी जरूरी है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी वो पीएम जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है, लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है। ना भी है तो 6 माह के अंदर अंदर उसको क्या है? लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी जरूरी है। परंतु लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त है उसी का पीएम बनेगा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री जो होता है उसका कार्यकाल, वैसे तो हम जैसे जिक्र करते हैं कार्यकाल क्या होता है? 5 साल का होता है। कितना कार्यकाल होता है उसका? 5 साल का होता है। जैसे लोकसभा का हम जिक्र करते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। और लोकसभा का सदस्य क्या होता है आपका? जैसे प्रधानमंत्री होता है, जिसे जिक्र करते हैं आमतौर पर, तो इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये अपने पद पर रह सकता है प्रधानमंत्री, या लोकसभा में जब तक उसकी पार्टी का बहुमत है तब तक वो क्या रह सकता है? भारत का प्रधानमंत्री रह सकता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। प्रधानमंत्री जो होता है, पीएम जो होता है, ये क्या होता है? मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है भी, मंत्री परिषद। ठीक है भी, मंत्रिपरिषद का क्या होता है? ये मुखिया होता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। भारत सरकार का जैसे मुखिया पढ़ते हैं हम, क्योंकि आपको ज्ञात होना चाहिए भारत में संसदीय तंत्र है भी। भारत में क्या है? संसदीय तंत्र है। किस देश से लिया है हमने? ब्रिटेन से लिया है। संसदीय तंत्र में आपको ध्यान होना चाहिए संवैधानिक जो मुखिया होता है भी, क्या होता है? संवैधानिक मुखिया। संवैधानिक मुखिया जो होगा आपका कौन होगा? वो राष्ट्रपति भी क्या होगा? आपका राष्ट्रपति होगा। और प्रशासनिक मुखिया का जैसे जिक्र करते हैं प्रशासनिक। ठीक है भी, प्रशासनिक मुखिया। तो प्रशासनिक जो मुखिया होगा वो कौन होगा? आपका प्रधानमंत्री भी। कौन होगा? प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट है। यानी संसदीय तंत्र में जैसे जिक्र करते हैं, एक तो देखो राष्ट्राध्यक्ष का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है भी, और एक क्या होता है? संसदीय तंत्र। ब्रिटेन से हमने लिया है। संसदीय तंत्र में संवैधानिक जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है और प्रशासनिक मुखिया जो कौन होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे प्रधानमंत्री का मैंने जिक्र किया था,
भी लोकसभा का क्या होता है, वो वरिष्ठ सदस्य भी होता है। लोकसभा का क्या होता है, वरिष्ठ सदस्य भी होता है। और जिक्र करें वो क्या है, मंत्रिपरिषद का क्या होता है, मुखिया भी होता है। और प्रशासनिक क्या होता है, अधिकारी भी होता है। भारत सरकार का भी मुखिया होता है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। जबकि संवैधानिक मुखिया का हम जिक्र करेंगे तो आपका राष्ट्रपति, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र कर रहे हैं इस चीज की, प्रधानमंत्री जो होता है, कई कार्य होते हैं प्रधानमंत्री के भी। अब क्या कार्य होते हैं, एक तो देखो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच ये क्या है, कड़ी का काम करता है भी। प्रधानमंत्री जो आपका होता है वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच किसका काम करता है, कड़ी का काम करता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। प्रधानमंत्री जो आपका होता है, प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद भी क्या है, मंत्रिपरिषद के बीच से कड़ी का काम करता है, कड़ी का काम करता है। इंपॉर्टेंट है भी, ध्यान करना, कड़ी का काम। क्योंकि राष्ट्रपति मंत्री जो परिषद होती है वो डायरेक्ट किससे मतलब लिंक नहीं होती, डायरेक्ट किससे बात नहीं कर सकती, भारत के राष्ट्रपति से बात नहीं कर सकती। मंत्रिपरिषद जो आपकी बात किसके पास पहुंचाएगी, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री वही बात किसके पास पहुंचाएगा, राष्ट्रपति के पास पहुंचाएगा। ठीक है भी, यानी कड़ी का काम करती है। और प्रधानमंत्री की इच्छानुसार और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद का गठन होता है। और मंत्रियों का जो विभाग देनी है, मंत्रियों को जिस जिस विभाग में नियुक्ति देनी है वो भी कौन काम करता है, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के कहने पर कौन उनकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी, प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जिसे जिक्र करते हैं, बहुत से आयोग है भी, बहुत से आयोग हैं जिनका प्रमुख भी कौन होता है, आपका प्रधानमंत्री होता है। जिनका प्रमुख भी कौन होता है, पीएम होता है। जैसे आप जिक्र कर सकते हो, क्योंकि प्रधानमंत्री पीएम जो होता है ना, ये नीतियां बनाता है। क्या बनाता है, आपका नीतियां बनाता है, नीतियां व योजना बनाता है भी। क्या बनाता है, योजना बनाता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसी नाते जो बहुत से आयोगों को क्या है, ये प्रमुख होता है। जैसे हम जिक्र करते हैं नीति आयोग, क्या है आपका, नीति आयोग। नीति आयोग जो आपका बना था ये 1 जनवरी 2015 को। ठीक है भी, यानी नीति आयोग जो है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष भी नीति आयोग के पीएम होते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो 1 जनवरी 2015 को क्या बना था, आपका नीति आयोग बना था। उससे पहले ये नीति आयोग क्या था, आपका योजना आयोग था भी। क्या था आपका, योजना आयोग। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। नीति आयोग बना था। और नीति आयोग को क्या कहा जाता है, थिंक टैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थिंक टैंक। इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग 1950 में बना था। संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है। संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है, ना नीति आयोग का कोई वर्णन और ना योजना आयोग का कोई वर्णन है। योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया, नीति आयोग, जिसका अध्यक्ष भी कौन होता है, आपका पीएम, प्रधानमंत्री होता है। आपको क्लियर होना चाहिए। इसका एक उपाध्यक्ष भी होता है भी। क्या होता है, जैसे जिक्र करते हैं अध्यक्ष का, जैसे जिक्र करते हैं तो अध्यक्ष तो कौन होता है, वो तो आपका होता है पीएम का, जैसे जिक्र करते हैं। और एक क्या होता है, इसका उपाध्यक्ष भी होता है। जैसे 1 जनवरी 2015 को जब बना था तो इसके अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान समय में जो इसके उपाध्यक्ष है डॉक्टर हैं राजीव कुमार भी। क्या है, डॉक्टर हैं राजीव कुमार। इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। और सीओ का भी बहुत बार जिक्र किया जाता है। यानी नीति आयोग जो है, नीति आयोग के सीओ का जैसे जिक्र करते हैं तो सीओ आपके कौन है, अमिताभ कांत भी। अमिताभ कांत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनका जिक्र किया था। यानी नीति आयोग का प्रमुख भी प्रधानमंत्री होता है, इसका एक उपाध्यक्ष भी होता है, इसका एक सीओ भी होता है। सीओ के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अभी नीति आयोग के सीओ कौन है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, प्रथम अध्यक्ष कौन है, इस तरीके से आपसे क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक NDC का जैसे जिक्र करते हैं, NDC। ठीक है भी, वैसे शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं NDC। इसका अध्यक्ष भी कौन होता है, आपका पीएम होता है। NDC होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद भी। क्या होती है, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी कौन होते हैं, आपके प्रधानमंत्री। एक होता है WLC, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ है कंजर्वेशन। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के भी जो अध्यक्ष होते हैं वो भी कौन होते हैं, आपके प्रधानमंत्री होते हैं। एक PCB का जैसे जिक्र करते हैं, PCB, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड। पॉपुलेशन
कंट्रोल बोर्ड, तो पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड के भी जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? आपके प्रधानमंत्री होते हैं। पॉपुलेशन है जनसंख्या से संबंधित है, किससे संबंधित? आपका जनसंख्या से। वन्य जैसे वाइल्ड लाइफ का जैसे जिक्र करते हैं, जीव जंतुओं से संबंधित है। राष्ट्रीय विकास परिषद से जैसे जिक्र करते हैं, और नीति आयोग से जैसे संबंधित हमें जिक्र करते हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। और भी कई चीज है, जैसे एक होता है NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये गृह मंत्रालय की एक एजेंसी है भी। क्या है? गृह मंत्रालय की एक एजेंसी है, 2005 में स्थापित की। आपदा से संबंधित है भी। किससे संबंधित है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में। किसके अधीन है ये? गृह मंत्रालय के अधीन है, आपको ध्यान होना चाहिए। एनडी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी, इसके अध्यक्ष का भी जब हम जिक्र करते हैं तो इसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? आपके पीएम, प्रधानमंत्री होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है NWRC का, जिसे जिक्र करते हैं NWRC, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल का जिसे जिक्र करते हैं, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल। इसके भी अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? आपके प्रधानमंत्री होते हैं भी। ठीक है भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। पीएम होते हैं इसके अध्यक्ष भी। इसके अलावा जैसे एक होती है IDA, ठीक है, आइसलैंड का जैसे जिक्र करते हैं, आइसलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होती है, द्वीपों का जो विकास किया जाता है, द्वीपों का जो विकास होता है, जैसे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप का जैसे जिक्र करते हैं, तो द्वीपों के विकास से संबंधित जो संगठन है उनके संबंधित, उसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? आपके प्रधानमंत्री होते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, पूछा जा सकता है भी। आपसे नीति आयोग के अध्यक्ष पूछ सकते हैं, IDA का जैसे पूछ सकते हैं, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल का जैसे पूछ सकते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष पूछ सकते हैं आपसे, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष पूछ सकते हैं, या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का जैसे जिक्र करते हैं, या पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड के जो अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो ये आइसलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। कब हुई थी? 2017 में। इसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? पीएम। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र कर रहे हैं हम मंत्री परिषद के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का जब हम जिक्र करते हैं तो अनुच्छेद 75 3 में पढ़ेंगे भी, यानी मंत्री परिषद का जैसे जिक्र करते हैं तो मंत्री परिषद का जो वर्णन है वो किसमें है? अनुच्छेद 74 में। तो ये वर्णन दिया हुआ है सिर्फ है भी, राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। परंतु मंत्री परिषद का जो हम जिक्र करते हैं वो किस में पढ़ेंगे? आर्टिकल 75 3 में। ठीक है भी, यानी एक मंत्री परिषद होगी, उसमें अलग अलग तरह के मंत्री होंगे, 3 प्रकार के जैसे मंत्रियों का हम जिक्र करते हैं, अलग अलग होंगे। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ध्यान हो, आर्टिकल अनुच्छेद 75 3 का जैसे जिक्र करते हैं, एक क्या होगी? मंत्री परिषद होगी भी। क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। और इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो होगा वो कौन होगा? अध्यक्ष का जैसे जिक्र मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया था, यानी मंत्री परिषद का अध्यक्ष का जैसे जिक्र करते हैं, भारत का प्रशासनिक अधिकारी का जैसे जिक्र करते हैं, राष्ट्र का जो प्रमुख कार्यकारी प्रमुख का जैसे जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री होता है। अलग अलग उनको क्या है? अध्यक्ष के रूप में भी हम जानते हैं। तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? आपका प्रधानमंत्री होगा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, मंत्री परिषद जो है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यानी मंत्री परिषद है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है भी, ये चीज आपको, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मंत्री परिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा जो आपकी होती है वो किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी? लोकसभा के प्रति। अध्यक्ष कौन होता है? आपके पीएम का जैसे जिक्र करते। अब इसका मंत्री परिषद जो होती है इसका निर्माण क्यों किया जाता है? निर्माण का जैसे जिक्र करते हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। जैसे हम अनुच्छेद 74 में हम पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 74 में भी, अनुच्छेद 74 में कहा गया है भी राष्ट्रपति जो होता है आपका राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए भी, सहायता, राष्ट्रपति की सहायता या राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए किसका गठन किया गया है? किसका निर्माण किया गया है? मंत्री परिषद का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब मंत्री परिषद का जैसे जिक्र करते हैं, मंत्री परिषद में क्या होते हैं? मंत्री होते हैं, और क्या होते हैं? प्रधानमंत्री, पीएम, प्रधानमंत्री। ठीक है, मंत्री और क्या होते हैं? प्रधानमंत्री। अगर किसी मंत्री की मृत्यु हो जाती है या इस्तीफा दे देता है, ठीक है, ये एक चीज समझने वाली बात है,
मंत्री का जैसे जिक्र करते हैं, मंत्री और प्रधानमंत्री से क्या बनती है आपकी मंत्रिपरिषद बनती है। इसका अध्यक्ष जो होता है आपका पीएम होता है। तो मंत्री की या तो मृत्यु हो जाती है या फिर क्या देता है ये इस्तीफा दे देता है, भी इस्तीफा। तो मंत्री या दूसरे मंत्री की क्या की जा सकती है, नियुक्ति की जा सकती है। समझने वाली बात है, अगर मंत्री इस्तीफा दे दे या मृत्यु हो जाए तो दूसरे मंत्री की नियुक्ति की जा सकती है भी। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, क्या है मृत्यु, या फिर इस्तीफा दे दे या मृत्यु हो जाए तो क्या हो जाता है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है, फिर आपकी भंग हो जाती है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। यानी संपूर्ण मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है, फिर भंग हो जाती है अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब मंत्री का जैसे मैंने जिक्र किया था, मंत्री जो, तो मंत्री आपके क्या होते हैं, 3 तरह के मंत्री होते हैं भी। भारत सरकार मंत्रिपरिषद में कितने तरह के मंत्री होते हैं आपके? 3 तरह के मंत्री होते हैं। जैसे आपको ध्यान होना चाहिए, एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री। कौन से मंत्री होते हैं आपके? कैबिनेट मंत्री होते हैं। दूसरे जो होते हैं वो आपके राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। और 3 नंबर पर आपके होते हैं उप मंत्री भी, उप मंत्री, ठीक है भी। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री में भी आपके होते हैं एक स्वतंत्र प्रभार होते हैं, स्वतंत्र प्रभार, और दूसरे कौन से हैं, अस्वतंत्र प्रभार में प्रभार, ठीक है। समझना है आपको सिर्फ। कैबिनेट मंत्री जो वो होते हैं, वो मंत्री होते हैं जिन जो विशेष विभाग होते हैं। जैसे रक्षा मंत्री का हम जिक्र कर, रक्षा मंत्रालय आपका, गृह मंत्रालय जैसे हैं आपका, कृषि मंत्रालय। जो महत्वपूर्ण जो विभाग होते हैं वो किसके पास होते हैं, वो कैबिनेट मंत्री के पास। किसके पास होते हैं? कैबिनेट मंत्री के पास। जैसे गृह का मैंने जिक्र किया था, रक्षा का जैसे जिक्र किया था, कृषि मंत्रालय का जैसे जिक्र किया था, ठीक है। इसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए, जो राज्य मंत्री जो होते हैं, राज्य मंत्री आपके कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं भी। किसके अधीन होते हैं? कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। परंतु राज्य मंत्री में मैंने 2 विभाग बांटे, एक तो स्वतंत्र और एक अस्वतंत्र है। स्वतंत्र मंत्री जो है, स्वतंत्र है, वो जरूर कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं, परंतु किसी भी कार्य करते वक्त कैबिनेट मंत्री से पूछना जरूरी नहीं है उनके लिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने एक अस्वतंत्र प्रभार जो बताया था, ये जो मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, ये जब भी कोई कार्य करते हैं तो कैबिनेट मंत्री से इनको जरूर पूछना होता है, ठीक है। यानी स्वतंत्र प्रभार है, वो तो कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य जरूर करते हैं, परंतु कैबिनेट मंत्री से सलाह मशवरा नहीं करते किसी बात पर। जबकि अस्वतंत्र मंत्री है, प्रभार जिनके पास है, वो क्या करेंगे, सलाह मशवरा जरूर लेंगे कैबिनेट मंत्री। इसके अलावा उप मंत्री का जैसे मैंने जिक्र किया था, उप मंत्री जो है ये कैबिनेट और राज्य मंत्री जो होते हैं उन मंत्रियों की सहायता करने के लिए बनाए गए। समझाई ये चीजें आपको, तो ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे मंत्रियों का मैंने जिक्र किया था, मंत्री, तो मंत्री कितने बनाए जा सकते हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं केंद्र में, राज्य के अंदर जैसे जिक्र करते हैं। तो पहले तो 1991 से जैसे पहले का जब हम 91 जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 से पहले, तो कितने मंत्री बना सकते थे, कोई कंडीशन नहीं थी। परंतु भारत में 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में भी। कब हुआ था? 2003 में। उस समय कंडीशन लगा दी थी भी लोकसभा जो आपकी है, लोकसभा के 15%, ठीक है भाई। लोकसभा में जैसे आपके 545 सदस्य हैं, 545 का 15% क्या है, आप मंत्री बना सकते हो। क्या बना सकते हो? आप मंत्री बना सकते हो, ठीक है, क्लियर। यानी 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये कह दिया गया भी लोकसभा में जितने भी सदस्य उसके 15% क्या बना सकते हो, आप मंत्री बना सकते हो, ठीक है। और यही आपका कानून क्या है, राज्य में लागू है। राज्य में भी क्या कर सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, ठीक है। जबकि दिल्ली और पांडिचेरी इसके अंतर्गत नहीं आते, वो मैंने पहले भी इसके बारे में आपको वीडियो बना के दी हुई है, उसको पढ़ना आप, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए 91वें संविधान संशोधन 15%, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब एक आता है जिसे जिक्र करते हैं मंत्री मंडल जो सचिवालय होता है, ठीक है भी, उसके बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए, जरूर पढ़ना। कितने मंत्री, कितने प्रकार के जो मंत्री होते हैं, कितने प्रतिशत मंत्री बनाए जा सकते हैं, ठीक है। कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं, उप मंत्री क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आपको गहन जानकारी होनी चाहिए भी, ठीक है। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, क्यों इसका जो निर्माण किया जाता है, इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।
इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं तो क्या होता है कि मंत्रिमंडल सचिवालय होता है भी। क्या होता है? एक मंत्रिमंडल है सचिवालय भी, ठीक है, सचिवालय। इसका किसके अधीन होता है? या मंत्रिमंडल सचिवालय, ये भी आपका पीएम, क्योंकि सर्वोच्च जो होता है कार्यकारी जो अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। तो इसका जैसे किसके अधीन होता है? ये प्रधानमंत्री के अधीन होता है। परंतु इसका भी एक क्या होता है? सर्वोच्च अधिकारी होता है भी। क्या होता है? सर्वोच्च अधिकारी होता है भी। और उस सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? कैबिनेट सचिव कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है? कैबिनेट सचिव। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मेरे को लिख के बताओगे वर्तमान में भारत में कैबिनेट सचिव कौन है भी, ठीक है भी। यानी मंत्रिमंडल जो सचिवालय होता है पीएम के प्रधानमंत्री के अधीन होता है, परंतु इसका सर्वोच्च जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिख के बताओगे भी भारत में वर्तमान समय के अंदर कैबिनेट सचिव कौन है भी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये कैबिनेट सचिव जो होता है ये एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है भी। क्या होता है? वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा से आया हुआ एक क्या होता है? वरिष्ठ अधिकारी होता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं ये जो कैबिनेट जो सचिव होता है ये सिविल सर्विसेज बोर्ड का क्या होता है? अध्यक्ष भी होता है, ठीक है भी। पदेन अध्यक्ष होता है भी। क्या होता है? पदेन अध्यक्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने जैसे जिक्र किया था सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो पदेन अध्यक्ष आपका क्या होता है? कैबिनेट सचिव होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जिक्र कर रहे थे, इतना ही है। आज की वीडियो में हम जिक्र कर रहे थे भारत में प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में। उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में बड़े ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनकर आपके आते हैं जो हमेशा परीक्षा के अंदर आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत में आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं और उन प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो भी और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद जय भारत।